हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेज में। आपको पता है कि हम लोग बालाजी पब्लिकेशन की बुक से लगातार जो है मैथ पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की। अब जो है आपको एक बता दूं बात कि इस चीज़ चैनल पर आपको अब क्लास 12th की मैथ भी मैं लगातार देने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले क्लास 10th और 12th की मैथ ही बनाता था कुछ महीनों से। अब हम इसको बनाने लगे हैं फर्स्ट ईयर का, लेकिन जो है अब हफ्ते में 3 दिन हम इंटर का भी बनाएंगे और लगातार आपको ये मिलता रहेगा वीडियो फर्स्ट ईयर का। इसमें बहुत कम ही मतलब बंक करेंगे इसको। तो आज हमारा टॉपिक है सरल रेखा का 14.4 हम देख रहे हैं, और इससे पहले हमने इसके बाद के चैप्टर कुछ हमने पढ़े हैं। ये एक दिन का टॉपिक है। पहले क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। समीकरण दिया है को प्रवणता अंतःखंड रूप में लिखना है, अंतःखंड रूप में लिखना है और अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है। ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों को हमने एक में मिला के कर दिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण आपका क्या है? x प्लस रूट 3y और प्लस का 4 इक्वल टू 0 दिया गया है। आपको लिखना है इसको प्रवणता रूप में। तो आपको पता है क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि आपकी प्रवणता रूप जो होती है y बराबर mx प्लस c के रूप की होती है। तो इस पूरे इक्वेशन को हम इस रूप में चेंज कर लें तो क्या होगा, देखिए अंडर रूट 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे तो माइनस का x और ये माइनस का c हो जाएगा। फिर y इक्वल टू जब आप करोगे यहाँ पर केवल y बचना चाहिए, उसका कोई गुणांक नहीं बचना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का x अपान रूट 3 और माइनस का 4 अपान रूट 3। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, को प्रवणता रूप में लिखना है। तो आपका ये प्रवणता रूप होगा, क्योंकि ये m जो होती है वो प्रवणता होती है। तो ये आपका रूप जो है वो प्रवणता रूप हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलेंगे। हम इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से हो जाएगा, इसको हम अंतःखंड रूप में लिखेंगे। तो अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी और इक्वल टू 1 होता है। तो इसके रूप में जब आप करेंगे इसको तो क्या होगा, पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x प्लस रूट 3y इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लाना है, प्लस का 1 लाना है। तो जब प्लस का 1 लाना है तो आप क्या करोगे, इसको माइनस के 4 से पूरे को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको माइनस के 4 से सभी को हम लोग कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर अंतःखंड रूप में आपका यहाँ पर प्लस का 1 आना है। तो माइनस का 4 कर देंगे, ये आपका प्लस हो गया। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का y अपान माइनस का 4 बाई रूट 3 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये आपका जो है अंतःखंड रूप आ गया है। यहाँ पर देखिए ये आपका अंतःखंड रूप कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए। अब हमें देखना है इसका अगला पॉइंट, अभिलंब रूप में परिवर्तित करना। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अभिलंब रूप में देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं। अभिलंब रूप, अभिलंब रूप में आपको क्या करना होगा, सेम इसी प्रकार के पॉइंट का प्रयोग करना रहता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ से आप इसकी तुलना कराएंगे ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0 से कर लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू देखिए, x के गुणांक में यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ b के गुणांक में कितना है, y के गुणांक में यहाँ पर b है, ऊपर कितना है रूट 3। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसको डिवाइड किससे करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा और इसके बाहर 2 आएगा। यानी इस पूरे इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस रूट 3y और इसको हम उधर लेकर चलते हैं, माइनस का 4 कर देते हैं। अब यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर देंगे। पूरे को हमने 2 से कर दिया डिवाइड। पूरे को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, अब उसके बाद हमें इसको और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक काम करना है कि उधर से अगर हम 4 को उधर हमें प्लस का अगर करना हो तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का x बाई 2 और ये माइनस का रूट 3y बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, क्योंकि यहीं पर ये 2 हो गया। तो इधर हमने इसको धनात्मक बना दिया है। अब क्या करेंगे,
यहाँ पर इसकी तुलना, एक समीकरण होता है मूल बिंदु के लिए, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी से इसकी तुलना करा देंगे। तो यहाँ से जब इसकी तुलना करा रहे हैं तो x तो इसके पास है ही है, तो यहाँ से जब इसकी तुलना कराएंगे तो थोड़ा सा देखते हैं इस साइड में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से जब इसकी तुलना कराएंगे s से तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब साइन की जब तुलना कराएंगे साइन अल्फा की, तो साइन अल्फा का मान भी यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, माइनस का √3/2 होगा। अब यहाँ पर देखिए cos अल्फा की वैल्यू 1/2 किसमें होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, यानी अल्फा का मान 60, और यहाँ पर भी अल्फा का मान कितना होना चाहिए, 60। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका माइनस में है, और आपको पता है कि माइनस में किस में होता है, तो यहाँ पर थोड़ा हमें कोऑर्डिनेट के बारे में देखना होगा। तो इसमें सारे प्लस के होते हैं, इसमें ये आपका ASTC का फार्मूला लगता है, ASTC। तो यहाँ पर साइन और कॉस दोनों निगेटिव हैं आपके, तो ये किस कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो 180 और आपका थीटा कितना है, 60, तो कितना हो जाएगा 240। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x cos 240 प्लस y साइन 240 इक्वल टू p, ये चीज आपको लिखना होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर तुलना कराते हैं तो p का मान कितना आ रहा है, p का मान भी आपका आ रहा है 2। तो यहाँ पर जब 2 आ रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं, उसका मान भी हम आराम से लिख लेंगे, क्योंकि p की वैल्यू आपने 2 निकाली है, तो यहाँ पर p का मान आप कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना था, इसमें देखना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये देखना था किससे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको मूल बिंदु का ये समीकरण होता है, और मूल बिंदु का ये समीकरण होता है, और उसी से हम इसको क्या करा देते हैं, तुलना करा दिया हमने, और उसके बाद में हमने cos अल्फा और साइन अल्फा का मान जो है लिख लिया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गए हैं आपके। अगले क्वेश्चन पर हम आपको लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करें कि रेखा x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 रेखा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 की अपेक्षा मूल बिंदु से अधिक दूरी पर है। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ से इस चीज को प्रूव करेंगे तो पहले हमें क्या करना होगा, मूल बिंदु से दूरी की बात है, तो मूल बिंदु क्या होता है आपका 0,0 होता है। और जब मूल बिंदु से जब दूरी की बात आती है तो आपका सूत्र क्या हो जाता है, वो हो जाता है मॉड के अंदर c/में √a² प्लस b² हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि इसका सूत्र क्या होता है ax प्लस by प्लस c/√a² प्लस b²। लेकिन मूल बिंदु की बात कर रहा है तो मूल बिंदु में x और y क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, इसलिए हम उनके गुणांकों को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से हम दोनों की दूरी निकालते हैं। d1 निकाला हमने, d1 की बात करेंगे, इक्वेशन आपका कौन सा होगा, ये वाला इक्वेशन लेंगे, x माइनस 4y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब देखेंगे तो c का मान माइनस का 7 है, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं 1 है, तो 1² हो जाएगा, प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो गया, और यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 1 और 4 16 हो गया। तो इसको जब मार्ट से जब बाहर निकालते हैं तो ये धनात्मक निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/√17 हो जाएगा। ये हो गया। अब उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, उसी प्रकार से आपको निकालना है दूसरे इक्वेशन की। दूसरा इक्वेशन आपका क्या है, हम इसको d1 हमने मान लिया है, और दूसरा इक्वेशन आपका दिया गया है क्या, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसकी दूरी भी निकालेंगे उसी प्रकार से। तो d2 बराबर क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से ये भी है, तो ये हो जाएगा c का मान 3 है, a का मान 2 है, b का मान ये है, c का मान ये है, और c/√a² प्लस b² आपको रखना है। तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/√, ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 मॉड में। अब इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसकी दोनों की हम तुलना करवाते हैं।
जब दोनों की तुलना करवाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर है 7/√17 और यहाँ पर है 3/√15। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या करने हैं, हमको इक्वल करने हैं, जिससे कि हम आराम से इसकी तुलना करवा सकें। तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7/√17 और यहाँ पर है 3/√5। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को अगर बराबर करना होगा तो 17×5 = 85, यानी कि दोनों में हमें √5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। दोनों में हम √5 से क्या कर देते हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर √5 से नहीं करेंगे, यहाँ पर भी 85 आपको बनाना है तो 17 से करेंगे। यहाँ हम करेंगे किससे, 17 से। जब 17 से कराया तो यहाँ पर हो जाएगा 7√5 और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 85 हो जाएगा। और यहाँ पर जब करेंगे तो ये 3√17 अपान में कितना हो जाएगा, √85 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ में समझेंगे। तो रफ में हम समझेंगे क्या कि हम कैसे जान पाएं, √5 का मान या तो निकालें, √30 इसका निकालें। तो यहाँ से देखते हैं, थोड़ा रफ कार्य करते हैं। तो अगर हम 5 को मान लें, 4 मान लें, 5 को 4 मान लें, क्योंकि वो ऐसे वर्गमूल को लें इसके पास में जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो अगर 5 को हम 4 मान लें तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 85। और यहाँ पर जब इसको अगर दूसरे को देखें तो ये 17 किसके पास में है, 16 के पास में है। तो 16 का वर्गमूल आराम से निकल जाएगा। तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3×4 अपान कितना हो जाएगा, 85। तो यहाँ पर हो जाएगा 14/√85 और ये आपका हो जाएगा 12/√5। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बड़ा कौन सा है, ये वाला जो है पद आपका बड़ा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि अपेक्षा मूल बिंदु से अधिक दूरी पर कौन है। तो पहला जो समीकरण है x - 4y - 7 जो है वो मूल बिंदु से अधिक दूरी पर है, क्योंकि बड़ा जो है आपका ये आ रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, और वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दें आप लोग, शेयर भी करते रहिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा कि सिद्ध करें कि मूल बिंदु रेखाओं 4x + 3y = -10 और 5x - 12 = -26 तथा 7x + 24 = 50 समान दूरी पर हैं। मूल बिंदु रेखाओं, तो अगर तीनों से समान दूरी पर होगा तो d1 = d2 = d3 होगा। ये चीज होगा, क्योंकि मूल बिंदु से जब समान दूरी पर जब तीनों रेखाएं होंगी तो तीनों का मान जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पर हम d1 निकालते हैं और मूल बिंदु से निकालना है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आप देखते हैं आपका इक्वेशन क्या बन रहा है। आपका इक्वेशन है 4x + 3y और -10 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो c का मान जो है आप इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक 10 हो गया। और यहाँ से आप a का मान लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा माड में 10 और ये हो जाएगा 16 और प्लस का 9। तो फिर कितना हो जाएगा, 10 अपान में इसको बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 × 2 = 2। तो कितना हो जाएगा, d1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब इसी प्रकार से आप दूसरा इक्वेशन का निकालोगे। दूसरा इक्वेशन है 5x - 12y और उसको इधर ले आते हैं तो आपका वो प्लस का 26 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब d2 का मान करेंगे तो क्या हो जाएगा, c का मान कितना है, 26 है और a का मान यहाँ पर अंडर रूट में लिखना है 5 स्क्वायर और प्लस माइनस का 12 स्क्वायर। ये ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि सूत्र आपका मूल बिंदु के लिए सूत्र मैंने क्या बताया है, c/√a² + b² होता है। तो वही सूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है मूल बिंदु। तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 बटे यहाँ पर 25 और प्लस का 144। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 26 बटे 13। इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया, ये भी 2 आ गया। यानी कि दो रेखाओं की दूरियां जो हैं वो समान आ गई हैं। अब तीसरी रेखा की देखनी है। तीसरी रेखा है आपकी ये 7x और प्लस का 24y और माइनस का 50 = 0। अब यहाँ से हम जब इसका मान निकालेंगे d3 का तो ये हो जाएगा कितना, d3 का मान निकालोगे आप तो ये हो जाएगा -50 बटे
यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से जब करोगे तो माइनस का 50 है और ये 7 सता 49 हो जाएगा और प्लस का 24 से 576 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 50 बटे ये हो जाएगा आपका 25 का, क्योंकि ये बन रहा है 625 का। इसको कैंसिल करेंगे तो 2, कितना आया 2। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा था, सिद्ध करें कि सरल रेखा ये जो दी गई है, सिद्ध करें कि मूलबिंदु रेखाओं से समान दूरी पर है। तो आपने देखा कि सभी की दूरियां क्या हैं, वो समान है, इसलिए सिद्ध होता है कि मूलबिंदु से इनकी दूरियां जो हैं वो क्या हैं, समान हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पर आप ऐसे बने रहिए और आपको जो है वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि सरल रेखा 8x माइनस 15y और प्लस 51 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, वो दी गई है 3 इकाई। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है, 8x माइनस 15y प्लस का 51 इक्वल टू 0। अब कहना कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 3 है। तो इसको हम मान लेते हैं p का मान कितना दिया गया है, 3 इकाई आपको दिया गया है। और आपको ज्ञात करना है, सिद्ध करना है इस रेखा को। तो इस रेखा को जब सिद्ध करना है आपको, तो आप क्या करोगे, ये आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आपको प्रूव करना है 3 इकाई है, ये चीज प्रूव करना है। तो यहां पर आप क्या करना है, आपको d बराबर मूल बिंदु है, मूल बिंदु दिया गया है। जब मूल बिंदु दिया गया होगा तो लंब की लंबाई के लिए सूत्र मैंने बता दिया है, c/√a² प्लस b² का आप इस्तेमाल करोगे। तो c का मान यहां से क्या आएगा, ये आ गया 51, a का मान आपका 8 होगा और b का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब a की वैल्यू रखोगे 8 का स्क्वायर प्लस b का मतलब माइनस 15 का होल स्क्वायर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 51। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 225। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 बटे 64, 225 होते हैं 200, ये 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, 289। तो ये आपको इसको लिखेंगे 51 बटे 17 का ये होता है, 17 3 51। आपको प्रूव क्या करना था, 3 इकाई का प्रूव करना था कि 3 इकाई होगी। मूल बिंदु से जब भी होगा, आप ध्यान रखिए, मूल बिंदु से जब भी होगा तो आपको यही सूत्र इस्तेमाल करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना। अब इसका जो है लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता जो है वो 2 दी गई है। प्रवणता m का मान कितना दिया गया है, 2, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई भी आपको दी गई है, p बराबर √5 दी गई है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो देखिए कैसे करेंगे। यहां से देखते हैं, यहां मान लेंगे प्रवणता होती है m बराबर tan अल्फा भी आपकी होती है। तो जब tan अल्फा होती है आपको दी गई है कितनी, 2। तो 2 जब दी गई है तो यहां से आप अगर पाइथागोरियन थ्योरम से इसको a मान लीजिए, b और c, ये क्या होता है 1 दे दिया, ये क्या होता है लंब बटा आधार होता है। अब लंब बटा आधार होता है, आपके पास कर्ण नहीं है तो कर्ण को आप निकालिए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब कितना है आपका 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा कितना √5। यहाँ से आपको मान, अब देखिए आपको मान किस में रखना है वो चीज़ मैं बता दूँ। यहाँ पर आपको मान रखना है x cos अल्फा और प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p में। तो p में जब ये मान रखना है तो आपके लिए cos अल्फा और sin अल्फा का होना भी जरूरी है। तो cos अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, क्योंकि ये क्या होती है आधार बटे कर्ण होती है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है भैया यहाँ 1 है और कर्ण कितना निकला √5। और यहाँ पर फिर साइन अल्फा की बात करेंगे तो साइन अल्फा लंब बटा कर्ण हो जाएगा और ये कितना है 2 बटा √5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसका इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ पर आपको केवल इसके मान रख देने हैं और आपको कुछ नहीं करना है। तो इसका मान हम आइए रखते हैं इस समीकरण में और उसके बाद इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। x cos अल्फा की वैल्यू जो आई है वो रखिए 1/√5 है और यहाँ पर y sin अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 2/√5 है। और आपको क्या करना है
तो ये आपका रूट 5 p का मान दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका रूट 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू रूट 5। यहाँ से क्रॉस करा देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू रूट 5 पर रूट 5 से करेंगे तो 5। ये आपकी सरल रेखा आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने 14.4 को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास किया है। अगर कोई भी समस्या आपको इस पूरे अभ्यास में है तो आप कमेंट जरूर करिएगा।